नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली सरकार का आदेश 15 अप्रैल तक विधवा पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन जरूरी। दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के सत्यापन को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिला कार्यालयों को 15 अप्रैल तक मोबाइल आधारित डिजिटल ऐप के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करने को कहा है। ये प्रक्रिया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पारदर्शिता और सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अधिकारियों को तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में बस सेवा का बड़ा बदलाव, अब सभी बसें चलाएगी डीटीसी। दिल्ली में आज से बस संचालन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब राजधानी की 6100 से अधिक बसों का संचालन पूरी तरह डीटीसी के जिम्मे होगा, क्योंकि डिम्स्ट का अनुबंध समाप्त हो गया है। डिम्स्ट की सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें अब भी डीटीसी बेड़े में शामिल कर ली गई हैं। नए सिस्टम के तहत रूट और यात्रियों की मांग के आधार पर बसों की संख्या तय होगी। पीक आवर में हर 15 मिनट पर बस उपलब्ध कराने की योजना है, जबकि कम मांग वाले समय में बसों की संख्या घटाकर संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। दिल्ली समर एक्शन प्लान जारी, पानी सप्लाई सुधारने को बड़े फैसले। दिल्ली सरकार ने गर्मियों को ध्यान में रखते हुए समर एक्शन प्लान 2024 से 27 जारी किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने 1002 एमजीडी जल उत्पादन बनाए रखने और सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने का लक्ष्य तय किया है। टैंकर व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग लागू होगी। साथ ही 1916 मोबाइल ऐप से शिकायतों की निगरानी होगी। बढ़ती पानी की मांग को देखते हुए हरियाणा से 100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी मांगा गया है, ताकि द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से चल सके और लोगों को बेहतर जल आपूर्ति मिल सके। प्राइवेट स्कूलों ने नई फीस कानून को दी चुनौती। दिल्ली सरकार के फीस रेगुलेशन एक्ट को चुनौती देने वाली प्राइवेट स्कूलों की याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट अब 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने मामले का एक साथ निपटारा करने की बात कही है। सरकार का आरोप है कि कुछ स्कूल नियमों के बावजूद फीस बढ़ा रहे हैं और छात्रों पर दबाव बना रहे हैं। वहीं स्कूल संगठनों ने नए कानून को मनमाना और पक्षपातपूर्ण बताया है। कोर्ट ने पहले ही फीस रेगुलेशन कमेटी लागू करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी रखी है। छठी से 9वीं कक्षा में एडमिशन का मौका, आज से आवेदन शुरू। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024 से 27 के लिए छठी से 9वीं कक्षा तक नॉन प्लान श्रेणी के दाखिले आज से शुरू हो गए हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 7 अप्रैल तक चलेगा, जबकि स्कूल आवंटन सूची 21 अप्रैल को जारी होगी और दस्तावेज सत्यापन 22 से 30 अप्रैल तक होगा। ये सुविधा विशेष परिस्थितियों में पढ़ाई प्रभावित होने वाले छात्रों के लिए है। 10 से 15 वर्ष आयु के छात्र आवेदन कर सकते हैं और अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन व हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है। महंगाई और महिला सुरक्षा पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय तक मार्च। दिल्ली में महंगाई और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजीव भवन से भाजपा कार्यालय तक मार्च करते हुए पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कमी को लेकर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताते हुए सरकार से कीमत नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की गई। 1 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर में बड़ी बदलाव, पानी से प्रॉपर्टी तक सब होगा महंगा। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से दिल्ली एनसीआर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा में पेयजल शुल्क 10% बढ़ा दिया गया है। वहीं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में संपत्ति खरीद महंगी हो गई है। दिल्ली में क्लस्टर बस मॉडल खत्म कर बस संचालन पूरी तरह डीटीसी को सौंप दिया गया है। एमसीडी ने कचरा संग्रहण प्रणाली भी बदल दी है और अब कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। नए नियम दैनिक जीवन को प्रभावित करेंगे। दिल्ली की सड़कों का बदलेगा स्वरूप, पैदल यात्रियों पर खास फोकस।
दिल्ली की सड़कें अब सिर्फ आवाजाही का माध्यम नहीं बल्कि जीवंत सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित की जाएंगी। एलजी ने एसपीए की कंप्लीट स्ट्रीट अप्रोच योजना की व्यवहार्यता जांचने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, वैज्ञानिक नाले और वेंडर स्पेस विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य हरित और रोजगार उन्मुख ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना है। 24/7 सक्रिय रहने वाली सड़कें नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। हालांकि बहु एजेंसी समन्वय और रखरखाव इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दिल्ली में गैस संकट से मजदूरों पर टूटा संकट। दिल्ली में गैस की किल्लत ने मजदूर वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिलेंडर न मिलने और कीमतें 3,000 से 5,000 रुपए तक पहुंचने के कारण कई प्रवासी मजदूर फैक्ट्रियों में शरण लेने को मजबूर हैं, जबकि कुछ गांव लौटने की तैयारी कर रहे हैं। खुले बाजार में गैस 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। बढ़ती महंगाई से भोजन भी महंगा हो गया है। गैस संकट का असर वृद्ध आश्रमों पर भी पड़ा है, जहां रसोई बंद होने से बुजुर्गों को फल और ब्रेड से गुजारा करना पड़ रहा है। दिल्ली एमसीडी में सियासी घमासान, सीबीआई कार्रवाई और चुनाव विवाद से हलचल। दिल्ली नगर निगम में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक कुमार मिश्रा को 4 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में ड्रॉ प्रक्रिया के बाद 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने से भाजपा को बड़ा झटका लगा। चुनाव प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए, जबकि भाजपा ने हंगामे का दोष विपक्ष पर डाला। समय सीमा और अधूरी प्रक्रिया के कारण एमसीडी में संवैधानिक संकट की स्थिति भी बनती दिख रही है। दिल्ली में फिर बदला मौसम, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कई इलाकों में बारिश व तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी में 1 से 4 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जबकि हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। मौसम विभाग ने पहले येलो और फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट और प्रदूषण स्तर में सुधार देखा गया। आईएमडी के अनुसार 2 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे शुक्रवार और शनिवार को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। फीस बढ़ोतरी पर आप का हमला, बीजेपी सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने पंजाब में नशे, गुजरात में ड्रग्स बरामदगी और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कक्कड़ ने कहा कि ड्रग्स का मुद्दा युवाओं के भविष्य से जुड़ा है और जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। साथ ही दावा किया कि आप सरकार ने अपने कार्यकाल में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाकर अभिभावकों को राहत दी थी। अब सरकारी खरीद सिर्फ जेम से, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी विभागों को खरीदारी केवल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता जेम पर है, उनकी खरीद इसके प्लेटफॉर्म से अनिवार्य होगी। नई रेट कॉन्ट्रैक्ट सुविधा से तय दरों पर लंबी अवधि की खरीद संभव होगी, जबकि ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर भी भाग ले सकेंगे। इससे कीमतों में स्थिरता, पारदर्शिता और प्रक्रिया की गति बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में 5 अप्रैल को विशेष लोक अदालत, लाखों ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा। दिल्ली में लंबे ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 5 अप्रैल को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में 31 दिसंबर 2025 तक के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। 7 जिला अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सुनवाई होगी और करीब 2 लाख चालान निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब चालान निपटाने के बाद पर्ची नहीं दी जाएगी, बल्कि वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे मैसेज भेजा जाएगा। जुल्म उतना ही करो, अरविंद केजरीवाल की रहस्यमयी पोस्ट से सियासत गरम। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। एक्स पर लिखे संदेश जुल्म उतना ही करो जितना सह सको को लेकर अलग अलग सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने संकेतों में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया, जिसे जानकार उनके विरोधियों के लिए चेतावनी मान रही हैं। माना जा रहा है कि ये पोस्ट हालिया राजनीतिक टकराव और पार्टी पर पड़े दबाव की ओर इशारा करती है। छेड़छाड़ की शिकायत अब ऑनलाइन शी बॉक्स पोर्टल होगा अपग्रेड।
महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार शी बॉक्स पोर्टल को अपग्रेड करने जा रही है। अब छेड़छाड़, ऑनलाइन हैरेसमेंट या रास्ते में होने वाली बदसलूकी की शिकायत सीधे पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी। ये सिस्टम देश के करीब 17,000 पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा, जिससे शिकायत मिलते ही पुलिस को रियल टाइम अलर्ट मिलेगा और तुरंत कार्रवाई शुरू होगी। बस स्टैंड, ट्रेन, बाजार या ऑफिस जाते समय हुई घटनाएं भी इसमें शामिल होंगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं बिना डर और झिझक के आसानी से न्याय पा सकें। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, कालकाजी मंदिर था आतंकी निशाने पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़े आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए लश्कर-ए-तैयबा की मोस्ट वांटेड कमांडर शब्बीर अहमद लोन उर्फ राजा कश्मीरी को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर इलाके में 1 महीने लंबे ऑपरेशन के बाद उसे दबोचा गया। जांच में सामने आया कि वो आईएसआई के इशारे पर काम करते हुए बांग्लादेश में आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक कालकाजी मंदिर संभावित निशाने पर था और अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट से पहले देश विरोधी गतिविधियों की साजिश रची जा रही थी। मामले में आगे की जांच जारी है। IFFD के समापन पर फिल्मों ने जीता दर्शकों का दिल। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली के समापन अवसर पर भारत मंडपम में शतक संघ की 100 वर्ष और लोक माता देवी अहिल्याबाई पर आधारित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमियों और दिल्लीवासी शामिल हुए। दिल्ली सरकार के कला एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ऐसी फिल्में नई पीढ़ी को राष्ट्र नायकों और उनके योगदान से जोड़ती हैं। शतक फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा और सेवा कार्यों को दर्शाया गया, जबकि अहिल्याबाई पर बनी फिल्म ने उनकी सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया। कक्षा 9 का नया सिलेबस लागू, अब रटने नहीं समझने पर जोर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 27 से कक्षा 9 के लिए नया योग्यता आधारित पाठ्यक्रम लागू किया है। अब पारंपरिक अध्याय आधारित पढ़ाई की जगह छात्रों की समझ, विश्लेषण क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। भाषा और संवाद कौशल, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषय और कौशल आधारित विषय, साथ ही विश्व इतिहास की सामग्री कम कर भारतीय संदर्भ को अधिक महत्व दिया गया है, ताकि छात्र विषयों को देश और वास्तविक जीवन से जोड़कर बेहतर तरीके से समझ सकें। वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, केंद्र और राज्य को नोटिस। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीर जन स्वास्थ्य संकट मानते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्र सरकार, दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश से जवाब मांगा है। ये कार्रवाई पीपल्स चैरिटियर ऑर्गेनाइजेशन की याचिका पर की गई है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा है कि प्रदूषण से जुड़ा मामला पहले से विचाराधीन है। सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 14 मई तय की गई है। नोटिस के बावजूद करोड़ों का भुगतान, पीडब्ल्यूडी अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी के उद्यान विंग की अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सरकार द्वारा भुगतान रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कंपनियों को करोड़ों रुपए जारी कर दिए गए। हरियाली परियोजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें के बाद ये निर्देश दिए गए थे। विभाग के अनुसार राजधानी की करीब 1440 किलोमीटर प्रमुख सड़कों की हरियाली का जिम्मा उद्यान विंग के पास है, जिसे मेंटेनेंस डिवीजन के तहत 3 हिस्सों में बांटा गया है। मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली सरकार ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने 2 विदेशी नागरिकों समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार कर करीब 1.1 करोड़ रुपए की कोकीन और MDMA बरामद की। प्रीत विहार में गुप्त ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी को ड्रग सप्लाई करते पकड़ा गया, जिसके बाद नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने छापेमारी कर नशीले पदार्थ, नकदी और 2 स्कूटी जब्त की, जिनमें से एक चोरी की निकली। डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार पूरे ड्रग नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, क्रूज नौकरी के नाम पर ठगी।
नोएडा सेक्टर 63 में पुलिस ने क्रूज पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। साइबर थाना और सेक्टर 63 पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देते थे और मेडिकल ट्रेनिंग व वीजा के नाम पर हजारों रुपए वसूलते थे। अब तक 150 से ज्यादा युवाओं को ठगने की आशंका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी है। कमला नगर पहुंचे एलजी छोले भटूरे के साथ सुनी जनता की समस्याएं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने नॉर्थ कैंपस स्थित कमला नगर मार्केट का दौरा कर स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मशहूर चाचे दी हट्टी में छोले भटूरे का स्वाद भी लिया। एलजी ने दुकानदारों, छात्रों और निवासियों से पार्किंग, स्वच्छता, सुरक्षा और बढ़ते पीजी किराए जैसी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों के साथ समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा कि कमला नगर दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान और यहाँ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता होगी। लुटियंस दिल्ली में मकान सूचीकरण शुरू, डिजिटल प्रक्रिया से RWA असमंजस में। राजधानी के लुटियंस दिल्ली इलाके में आज से जनगणना के तहत मकानों की स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागरिक 15 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर खुद अपने घरों का विवरण दर्ज कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ न्यू दिल्ली RWA के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण के अनुसार ज्यादातर RWA वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संचालित हैं, जिनके लिए डिजिटल प्रक्रिया समझना चुनौती बन गई है। इसी वजह से कई RWA इस सूचीकरण में अपेक्षित स्तर पर भागीदारी नहीं कर पा रही हैं, जिससे अधिकारियों और स्थानीय संगठनों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।